वार्म वेलकम एवरीवन एंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अतुल्य भारत के मंच पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सभी को ऑन पैसिव नमस्कार, पूरी ऑन पैसिव इन फैमिली को, एंटायर कोर टीम हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो एज एन अटेंडी हमारे साथ जुड़े हैं या एज अ स्पीकर, और जो देखेंगे इन फ्यूचर, सभी का वार्म वेलकम एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। सो हम सब जानते हैं 26 है, 26 जैन है एंड रिपब्लिक डे है, तो सभी को। एंड आज के हमारे प्रेजेंटर अजय शर्मा सर हैं एंड द मैन ऑफ आइडिया, एंड हमारे आज के को होस्ट डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर। तो सभी को एक बार फिर से ऑन पैसिव नमस्कार एंड सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसीलिए अभी एज अ होस्ट मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज हमारे मेंटर्स हैं जिनसे हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वेदर इट्स अबाउट अपडेट्स और अबाउट रिपब्लिक डे, क्योंकि अजय शर्मा सर आज के प्रेजेंटर हैं एंड को होस्ट भाटकर सर, डॉक्टर संजय शर्मा सर हैं एंड भाटकर सर हैं हमारे साथ, और अजीजुर रहमान सर भी हैं हमारे साथ, रत्ना मैम हैं, रंजना मैम हैं, सभी के नाम मैं शायद नहीं ले पाऊँ। येस, अवर यंगर स्टार अनुराधा पांडे जी हैं। तो सभी का स्वागत है एंड ज़रूर स्टार्टिंग में ही बोलना चाहूँगी, पूरे सेशन में बने रहिएगा, ठीक है? बिकॉज़ कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हमें नॉलेज होगी एंड उसके लिए हमें अटेंटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। अभी हम जिस फेज़ में हैं ना, ज़्यादा क्या करना है, अटेंटिव रहना है। जो अगर सपोज़ कोई भी जैसे अपडेट्स हैं या कुछ भी हैं, वेबिनार्स में बने रहिए डेली, है ना? ताकि आपको उसी टाइम वो चीज़ मिल सके, क्योंकि बाद में क्या होता है, अगर हम स्किप कर दें किसी ना किसी पार्ट को, तो बाद में हम सोचते हैं कि अच्छा ये भी था, है ना? एंड अगर हमें किसी और से पता चलेगा तो फिर हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है। लेकिन जो हम एज़ इट इज़ यहाँ बैठकर जो हम चीज़ें ग्रैब करेंगे ना, वो एक अलग चीज़ होती है। क्योंकि आप यहाँ बैठकर जब चीज़ें ग्रैब, इवन अगर मैं एक क्लासरूम की एग्ज़ाम्पल लूँ, जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो जिस दिन हम वहाँ पर प्रेज़ेंट होते हैं और चीज़ें लेक्चर्स अटेंड करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से हम चीज़ें समझ पाते हैं, है ना? आप सभी एग्री ज़रूर करेंगे। एंड जिस दिन हम कोई ऑफ ले लें या फिर कुछ कोई भी रीज़न है, अगर हम ऑफ ले लें, नेक्स्ट डे जब हम जाते हैं, तो कहीं न कहीं लगता है कि हम ब्लैंक हो रहे हैं, है ना? कल पता नहीं हमने कितना कुछ मिस कर दिया, क्या-क्या पढ़ा दिया हमने, मतलब थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होती है वापस टू कोप अप विद द थिंग्स। इसीलिए कह रहे हैं, डेली बेसिस पर बने रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, अटेंटिव रहना ना, हार्डली 1 आवर, 2 आवर निकालना। तो इसीलिए एंड मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बाद में ज़रूर ऐड करूँगी। मैं ज़रूर अब इनवाइट करना चाहूँगी अजय शर्मा सर को, अगर कंफर्टेबल हैं। प्लीज़ वेलकम अजय सर। थैंक यू वेरी मच वासवी। और आज दिन गणतंत्र दिवस का है, ये क्यों मनाया जाता है, क्या इसके पीछे ओकेजन है, सभी लोगों को रिफ्रेश करेंगे। बट पहले एक गाने से शुरुआत करते हैं, क्योंकि दिन आज कुछ ऐसा है और बहुत दिनों बाद मतलब गाने का मन भी है। तो शुरू करते हैं आज एक गाने से, और मैं चाहूंगा जो लोग गुनगुना सकते हैं साथ में वो जरूर गुनगुनाएं और आनंद लें आज इस महापर्व का। तो शुरू करते हैं। लाइट्स ऑन, कैमरा ऑल ऑन। भटकर सर, सभी चल रहे हैं ना? यस यस यस, टकाटक अजय सर। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वही के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, की बात बताता हूँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह। तो गणतंत्र वाह, दिवस की क्या 75वीं बात। गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मतलब जिस दिन से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, वहां पे जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद बात राम राज्य की हो रही है। और जो लोग ऑन पैसिव में हैं वो लोग भली भांति जानते हैं कि राम राज्य का असली मकसद जो है वो अगर हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में बात कर रहे हैं तो वो ऑन पैसिव ही उसको फुलफिल करने वाला है। तो चलिए, आज भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, और इस महीने से अब हम माने तो हम अपने
76वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और आज का दिन जो है हम सब लोग हॉलिडे का एन्जॉय करते हैं। छुट्टी आप सभी को दी जाती है, छुट्टी इसलिए दी जाती है कि आप सब लोग गणतंत्र दिवस के हो रहे बहुत सारे समारोह आयोजित होते हैं। आज हमारी एक्स सर्विसमैन लीग ने एक बहुत शानदार समारोह का आयोजन किया था और मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम गणतंत्र दिवस बेसिकली मनाते क्यों हैं? बहुत सारे लोग हैं उन्होंने पढ़ा होगा अपनी स्टडी फेज़ के दौरान में लेकिन होता क्या है कि ये जो देशभक्ति की भावना है ये बेसिकली हमारी सोल्जर कम्युनिटी में तो आपको देखने के लिए मिलेगी लेकिन बाकी लोग इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं अपनी व्यस्तताओं में, अपने रूटीन के रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरतों में कि वो शायद इस पहलू को शायद नहीं देख पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था, लेकिन उस वक़्त हमारे पास अपना संविधान नहीं था। अपना संविधान जो है, उस पर 1947 में जब हम आज़ाद हुए, तो कार्यवाही वहाँ से शुरू हुई और 26 जनवरी 1949 को जो है, बेसिकली भारत का जो संविधान लागू किया गया था। जिस संविधान से सारे कानून व्यवस्था, आपके मौलिक अधिकार और बहुत सारी चीज़ें उस संविधान में जो लिखित है, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, हमारे इंडियन पेनल कोड है, हमारे जितने भी हमारे मौलिक अधिकारों की भी अगर हम बात करेंगे, तो वो सारा का सारा चीज़ें वहाँ से शुरू होती है, हमारे संविधान से शुरू होती है और हमारा संविधान जो सर्वोपरि है। उसी के साथ-साथ आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया कि इस दिन हमारे देश को अपना हमारा संविधान मिला था और बिना लॉ एंड ऑर्डर के, बिना संविधान के बेसिकली हम कहेंगे तो कोई भी देश चल नहीं सकता है। तो संविधान लागू होने के बाद हमारा देश एक गणतंत्र देश बन गया और आज इस ऐतिहासिक और शुभ दिन की 75वीं जो है सालगिरह मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और बहुत सारे लोग जो ऑन पैसिव से जुड़े हैं उनको शायद लग रहा होगा कि ऑन पैसिव के वेबिनार में हम कहाँ 75वें गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं बट आप बेसिकली देखेंगे बैकएंड पे तो हमारी जो वेबसाइट है वो भी जो है उसी रंग में रंगी है onpassive.com पे आप अगर जाएंगे तो वहाँ आपको मालूम चलेगा कि हमारी इस गणतंत्र दिवस की जो हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 75वां गणतंत्र दिवस तो उसका सेलिब्रेशन का पूरा थीम जो है हमारे बैकएंड पे आपको पूरी वेबसाइट पे मिलेगा। तो हमें भारतीय होने पे सबसे पहले गर्व महसूस करना चाहिए क्योंकि एक भारतीय होने के नाते सिर्फ भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पर जिस टेक्नोलॉजी के हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं उस टेक्नोलॉजी का वहाँ पे विकास हो रहा है, वो इस टेक्नोलॉजी की वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वो टेक्नोलॉजी पे ऊपर सारा का सारा काम जो बैकएंड पे हो रहा है वो भारतवर्ष में हमारे हैदराबाद में हो रहा है। तो बहुत शानदार स्टोरी हैदराबाद की भी है बट हम उसको यहाँ पे शेयर नहीं करेंगे। गणतंत्र दिवस का ये ओकेजन है और इस ओकेजन पे हमें एक और चीज़ इस बार बहुत टच किया मुझे ये एक्स सर्विसमैन लीग हमारी यहाँ पे स्थापित हो चुकी है मेरे गाँव में यहाँ पे और उन्होंने एक बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया था। मैं उसका सदस्य हूँ तो मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली और वहाँ पे इस बार जो चीफ गेस्ट थे हमारे वो हमारा आरआर राष्ट्रीय राइफल्स है उसमें कार्यरत एक मतलब जवान हमारे जिसने अपने आप को जो शहीद हो गए वहाँ पे एक मुठभेड़ में वो एक आतंकवादियों के साथ हुए एम्बुश में उनके ग्रैंडफादर को आज यहाँ पे इनवाइट किया गया था जो 94 इयर्स के हैं 94 साल के वो थे और उनके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दोनों जो थे हमारे मुख्य अतिथि थे इस ओकेजन के और यहाँ से बड़ा मतलब अच्छा अनुभव मेरा रहा क्योंकि किसी पॉलिटिकल इस पार्टी को या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को ना हमने लेकर जो है हमारे शहीद के ग्रैंडफादर को आज यहाँ पे इनवाइट किया था और बेसिकली हमने आज जितने भी हमारे शहीद हैं उन लोगों के लिए 2 वक़्त का मौन 2 वहाँ पे मौन भी रखा और मौन के साथ-साथ जितने भी शहीद हमारे जो हम अगर आज़ादी का यहाँ पे आनंद ले रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़े सैक्रिफाइसेस उन जवानों की उन हमारे शहीदों की फैमिलीज़ के हैं जिनकी वजह से हम इस आज़ादी को मतलब फ्रीली एंड फ्रैंकली एन्जॉय कर पा रहे हैं। तो जो लोग सोल्जर फैमिलीज़ को बिलॉन्ग करते हैं वो भली-भाँति जानते होंगे कि किस तरह का मतलब मनोभाव और किस तरह की फीलिंग्स जो है ऐसे पर्व पर होती है जिन पर्वों को हम राष्ट्रीय तौर पर मनाते हैं। जिस तरह की खुशी आप सभी लोगों को रामलला के अपने घर में जो है उनके
प्राण प्रतिष्ठा से हुई है, उतनी ही जो मतलब हम जितनी भी हमारे शहीदों ने शहादत दी है, उन शहादत की वजह से जो है इस संविधान का हम यहाँ पे पालन कर पा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत मतलब ऐतिहासिक पल होते हैं जब हम एज़ मतलब किसी सोल्जर को, किसी शहीदों को उनकी जो है ऐसे-ऐसे हमारे ओकेजन्स हैं, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, उस वक़्त हम उनको याद करते हैं, कारगिल दिवस है, उस टाइम हम उनको याद करते हैं। तो इस बार 26 जनवरी को जो हमने अपना 75वां गणतंत्र दिवस बनाया और हमारे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो थे वो इस 75वें गणतंत्र दिवस के हमारे मुख्य अतिथि रहे। हर बार की ये प्रथा है कि कोई ना कोई मतलब राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो हमारे पास हमारा मुख्य अतिथि बनकर जो है 26 जनवरी को दिल्ली से हमारे साथ लाइव होते हैं और राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है वो उसके कर्तव्य पथ पर हम अपने देश की सांस्कृतिक विविधता में एकता, अखंडता और सैन्य ताकत की जो है उस झलक का हम वहाँ से सभी लोगों के बीच एक मतलब उसका विस्तार करते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों में, सरकारी कार्यालयों में बहुत जगह बहुत सारे जो है कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं और हमारे ध्वजारोहण मतलब जिसको फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं, ध्वजारोहण के अलावा बहुत सारे निबंध लेखन और भाषण जैसी प्रतियोगिताएँ भी बहुत जगह आयोजन होती है। हमारे यहाँ इस बार हमने मतलब कोशिश किया था कि भी कुछ मतलब एक स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट का भी वहाँ पे हम क्लॉज़ रखेंगे और वहाँ पे 2 चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की गई थी, एक म्यूज़िकल चेयर और उसके साथ-साथ जो है टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर आप सभी ने मतलब टग ऑफ वॉर का मालूम है आप सभी को शायद मुझे नहीं मालूम होगा, आप टग ऑफ वॉर को किस तरह से लेते हैं। बट टग ऑफ वॉर एक फ्रेज़ है जिसको बहुत जगह बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है बट व्हेन इट कम्स टू डिफेंस सर्विसेज़ तो रस्साकसी जिसको हम कहते हैं। रस्साकसी मतलब 2 सिरों से रस्सी पकड़ के खड़े होते हैं, 2 टीम्स होती हैं और फिर वो रस्सियों को मतलब दोनों तरफ से वो खींचने का प्रयास करते हैं और जिस तरफ को झुकाव ज़्यादा होता है, जिस तरफ के लोग ज़्यादा मतलब अपना उसमें पावर लगाते हैं, तो उस तरफ के लोग विनर होते हैं। तो टग ऑफ वॉर आज हुआ और टग ऑफ वॉर में आज हम विनर रहे। तो बहुत ये खुशी की बात है बट टग ऑफ वॉर को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। ऐसा ही कुछ एक अनुभव मेरा हमारे बहुत बड़े-बड़े लीडर्स के साथ रहा, जहाँ पे कुछ खींचातानी किन चीज़ों को लेकर चल रही थी। हमने अपना एक ग्रुप एस्टेब्लिश किया, जहाँ पर हम चाहते थे कि जो हमारा पूरा का पूरा भारतवर्ष है, उनका एक प्रतिनिधित्व हो। हम एन्श्योर कर पाएँ ऑन पैसिव में रहकर कि अगर पूरा भारतवर्ष कुछ कहना चाह रहा है, तो उसकी एक आवाज़ हो और उसके लिए एक छोटे से हमारे ग्रुप की स्थापना की गई थी, जिसमें हमारे जितने भी रिनाउंड लीडर्स हैं इंडिया से, वो सब लोग उसका हिस्सा थे और वहाँ पे कुछ बात हुई, तो मैंने वहाँ पे टग ऑफ वॉर यूज़ किया था कि जब आप टग ऑफ वॉर करना ही चाह रहे हैं, तो ज़रूर मैं भी अपनी तरफ से मेहनत करूँगा और उसका वो मतलब नहीं समझ पाए और मतलब नहीं समझने की वजह से जो एक रिफ्लेक्शन होती है, मतलब उनका उनका जो असली चेहरा है, वो हम सभी के सामने आ गया। तो यहाँ पर गणतंत्र दिवस के समारोह पे मैं ये सारी चीज़ें आप को नहीं कहना चाहूँगा बट यहाँ पे अगर आप किसी को बड़ा लीडर मान के उनको फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप साथ ही साथ ये भी देखिए कि वो किस तरह की सेवाएँ, किस तरह से समर्पण भावना से आप लोगों के बीच में उपस्थित होते हैं, किस तरह से वो आपकी हो रही रियल प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं या सिर्फ़ नाम के लिए या फिर अपनी अपनी मतलब एक डोमिनेशन दिखाने के लिए अगर वो आप सभी के साथ जुड़ते हैं और हम उनको फ़ॉलो करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हम ऑन पैसिव को सही मायने में फ़ॉलो कर रहे हैं। अगर हमें ट्रू लीडरशिप को फ़ॉलो करना है, हमें बेसिकली मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप किसी को फ़ॉलो मत कीजिए, आप खुद एक अच्छे लीडर बनिए, खुद एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनिए, खुद एक अच्छे ऑन पैसिवियन बनिए, खुद एक अच्छे मतलब बच्चों की बात हम करें तो पेरेंट्स बनिए, माँ-बाप की हम बात करें तो उनके किड्स बनिए। आप खुद के दम पर अगर सब कुछ करेंगे तो आपका एक अलग मुकाम होगा और अगर आप किसी को फ़ॉलो करते जा रहे हैं यहाँ पे अपने-अपने तरीके से और आपको ये लगता है कि वो जो महान हस्तियाँ जिनको आप फ़ॉलो कर रहे हैं उनको सब कुछ मालूम है तो मैं यहाँ से इस इनक्रेडिबल इंडिया के मंच से आप सभी को एक चीज़ एश्योर कर देना चाहूँगा कि मिस्टर ऐश मुफारा के सिवा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मिस्टर ऐश के सिवा कोई भी नहीं जानता है कि आगे हम किस तरीके से क्या-क्या एक्शंस लेने वाले हैं और मिस्टर ऐश के सिवा जो यहाँ पे दर्द तकलीफ़ें मत जो भी बेसिकली चैलेंजेज़ जिनको
हम अपने स्ट्रगल की भाषा में कहेंगे, तो जो चैलेंजेस मिस्टर ऐश फेस कर रहे हैं और जो उनके डिसीजन मेकिंग है और किस तरह से ऑन पैसिव में आगे जो कुछ भी होने वाला है, या तो आपका बैक ऑफिस जानता है या मिस्टर ऐश जानते हैं। उनके सिवा अगर कोई भी लीडरशिप इन 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 इंडीड मैं अगर आप मुझे भी इंक्लूड करेंगे उसमें, तो अगर मैं भी कुछ कहता हूँ, तो वो ऑथेंटिक नहीं हो सकता है, अगर वो आपके बैक ऑफिस से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप सभी के साथ होने वाली हैं। आज की जो मुख्य डेवलपमेंट वो ये थी कि जैसे ही हम अपनी ऑन पैसिव की साइट पे लॉगिन कर रहे थे, हमें वहाँ पे अपने एग्रीमेंट को दोबारा से एक्सेप्ट करने की ऑप्शन आ रही थी और उस एग्रीमेंट में बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया, बहुत सारे लोग उसको पढ़ भी रहे होंगे, उस पे हमारे सिग्नेचर्स ऑलरेडी हम जब एफिलिएट बने थे उस वक़्त कर चुके हैं। लेकिन कुछ चीज़ें एज़ अ एफिलिएट जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि अब बेसिकली अभी तक हम कह रहे थे कि लीगल जो यहाँ के इम्प्लीकेशंस हैं हम उनको लागू करेंगे, लागू करेंगे, लागू करेंगे। अब वो जो लीगैलिटी ऑन पैसिव को लेकर जो कुछ भी है, वो सब चीज़ वो सब चीज़ें लागू हो चुकी हैं और ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि हम यहाँ से उन चीज़ों को जिन चीज़ों को रियली हम और आप फ़ील करना चाहते हैं, वो चीज़ें अब हमारे साथ घटित होने वाली हैं। यहाँ से बहुत बड़े ट्रांसफ़ॉर्मेशन का एक दौर शुरू होने वाला है। ट्रांसफ़ॉर्मेशन ट्रांसफ़ॉर्मेशन के दौर के साथ-साथ वो सब चीज़ें जो आप और मैं जिनका इंतज़ार कर रहे थे, वो सब चीज़ें भी अब यहाँ से होने वाली हैं। विथड्रॉल्स भी आपको मिलने वाले हैं। बैक एंड पे बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो चुका है। बाकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो चुकी हैं। लेकिन जो एग्रीमेंट आपको मिला है, जो एग्रीमेंट अगर आपने स्टडी किया है या नहीं भी किया है, अ, उस एग्रीमेंट में बहुत सारी कुछ ख़ास चीज़ें हैं, जिनको हम पब्लिकली नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमें कंपनी एंड से इस चीज़ की परमिशन नहीं है और ना ही हम कभी किसी वेबिनार से या कहीं पे भी आपको अगर यूट्यूब पे भी कोई आपको उन चीज़ों को सार्वजनिक करते हुए दिखता है, जो हमारे सिर्फ़ और हमारे और कंपनी के बीच में है, तो आप उन सभी चीज़ों को ज़रूर ऑब्जेक्ट करें और यहाँ से मतलब एक चीज़ सुनिश्चित करें, आप सभी अगर यहाँ पे जुड़े हैं 253 हमारे भाई-बहनों को मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, हमारे फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो आप लोग सुनिश्चित करें कि आप सोशल मीडिया पे कोई भी ऑन पैसिव से चलने वाली ऐसी कोई भी चीज़ जो कॉन्फिडेंशियल है, हमारे और ऑन पैसिव के बीच में हुआ हमारा एग्रीमेंट भी कॉन्फिडेंशियल है। तो गलती से भी उसकी कोई भी चीज़, कोई भी रूपरेखा, चाहे किसी को समझाने के लिए, चाहे जाने में, चाहे अनजाने में आप पब्लिकली शेयर ना करें। जो कोई ऑन पैसिव इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम को समझना चाहता है, उसके साथ चलना चाहता है, तो उसको पहले यहाँ से अपना ओमेल क्रिएट करना होगा ऑन पैसिव इकोसिस्टम को जॉइन करते वक़्त। ये सारी कंडीशंस एफिलिएट बनते वक़्त ये सारी कंडीशंस उनके सामने होगी। वो पर्सनली आके यहाँ पे स्टडी करे। कोई भी ये कोशिश ना करे कि मैं किसी को एजुकेट कर दूँ, मैं किसी को समझा दूँ, मैं किसी का भला कर दूँ। ये भला करना, ये समझाने की जो हमारी आदत है, या फिर कहीं से भी कॉपी ट्यूबर से या कहीं से भी किसी भी माध्यम से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उस इन्फॉर्मेशन को हम अपनी टीममेट्स में खुशी का माहौल बनाने के लिए, उन लोगों को एक्साइट करने के लिए, कुछ लोगों ने पैकेज एक्टिवेट नहीं किए, उनसे पैकेज एक्टिवेट कराने के लिए, अपनी छोटी-छोटी कमीशन जनरेट करने के लिए अगर कुछ ऐसे प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्रयास में आप सभी लोग जो है इतनी लंबी जर्नी तय कर आए हैं, यहाँ से अपना हाथ धो सकते हैं, क्योंकि अब पूरी तरह से जो हमारा ओ मीडिया है और साथ-साथ हमारी लीगल टीम है, वो एक्टिवेट हो चुके हैं। अगर आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से जो चीज़ें हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से कॉन्फिडेंशियल है, उनको शेयर करते हुए बाहर पाए जाते हैं, तो आपको कोई भी कितना भी बड़ा लीडर होगा, कितना भी कुछ भी होगा ऑन पैसिव में, कितनी बड़ी तोप होगा, वो आपको आके वो मिस्टर ऐश के साथ 50 बार मिलता होगा, 10 बार बाथरूम में बात करता होगा, कहीं पे भी कुछ भी करता होगा, आपको नहीं बचा पाएगा। क्योंकि मिस्टर ऐश शुरू से जो है एक चीज़ में बिलीव करते हैं, ह्यूमैनिटी एंड इक्वालिटी। यहाँ पे सब लोग बराबर हैं और बराबर होने के साथ-साथ ज़िम्मेदारी भी सबकी बराबर बनती है। तो हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस में संविधान में बहुत सारे प्रोविज़न किए गए हैं। बहुत सारे इंडियन सिटीज़न्स के सिटीज़नशिप के लिए जो लॉज़ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, उनको हमें फ़ॉलो करना है और उनको फ़ॉलो करते वक़्त अगर कहीं पे कोई गलती हो जाती है, जैसे हम बात करते हैं सभी के पास गाड़ियाँ होंगी अपनी, हम गाड़ियों से चल रहे होते हैं अपने और पुलिस वाले हमारा चालान कर देते हैं। तो वो चालान इसलिए होता है क्योंकि संविधान में कुछ लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं हमारे मोटर मोटर एक्ट भी है हमारा,
और उसमें बहुत सारे नियम हैं, जिन नियमों का पालन अगर हम नहीं करते हैं, तो हमारा वहाँ पे चालान होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही होने वाला है। जो लोग ऑन पैसिव को नहीं समझ रहे हैं, जो लोग ऑन पैसिव के इन नियमों का जो शर्तें आपके साथ बैकएंड पे शेयर की गई हैं, उनका पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनको बहुत सारा वक़्त ऑन पैसिव ने भी और मिस्टर ऐश मुफारा ने ऑलरेडी दे दिया है। पिछले 5 सालों से हमने कभी कोई किसी का अहित करने की यहाँ से कोशिश नहीं की है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अगर इस सिस्टम को बना रहे हैं, हम तो हम आप सभी के लिए बना रहे हैं और हो सकता है इसे समझने में हमें हमसे कहीं न कहीं कोई कोताही, कोई गलती, कोई न कोई हमारे अंदर कमी रह सकती है। देखिए, प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ, श्री राम के मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन प्रभु श्री राम की अगर कोई बराबरी करने की कोशिश करेगा, प्रभु श्री राम की मतलब उनकी जो हमारे प्रति संभावना उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है, आस्था है, उसको कोई अगर ठेस पहुँचाने की कोशिश करेगा, तो हम और आप बेशक कुछ ना कर पाएँ, लेकिन प्रभु श्री राम अपने आप में इतने कैपेबल हैं, उनको किसी इन्फॉर्मेशन सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। वो जो जैसा करेगा, जो जिस तरह से कर्म करेगा, उसको उसके हिसाबों का फल दे सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिस तरह से हमारा संविधान है, हम उसको जाने या ना जाने, हमने वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन अगर हमारे पास इंडियन सिटीज़नशिप है, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी वहाँ पे बनते हैं, उनके हिसाब से हमको अगर हम भारतवर्ष में रहते हैं, हमें रहना होगा और हमें उन सभी का पालन करना होगा। सिमिलरली अगर हम ऑन पैसिव में हैं और एज़ अ फाउंडर हम हैं, चाहे एज़ अ एफिलिएट हम यहाँ पे हैं, जो हमारे और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट पे जिस पे हमने साइन किए हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यही आपका बेस है, यही बेस आपका आपका फाउंडेशन है, यही कन्फर्म करता है कि हमारे और ऑन पैसिव के बीच में कुछ संबंध है और अगर हम यहाँ पे इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपको सीधा का सीधा मतलब अगर आप भारतवर्ष के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो हो सकता है आपको छोटी-मोटी सज़ा हो, लेकिन यहाँ पर आप सीधे के सीधे टर्मिनेट होने वाले हैं और उसके लिए कोई भी आपको ना तो एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, ना आपको कोई टाइम दिया जाएगा, आपको अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे काम कर रही है और बहुत सॉलिड तरीके से इन चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है, जो हमारी चीज़ें हमारे ऑन पैसिव के हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से मेल नहीं खाती हैं। फिर वो चाहे कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, यहाँ बड़ा-छोटा बेसिकली है कोई नहीं, ना मैं बड़ा हूँ, ना आप छोटे हैं, ना आप बड़े हैं, ना मैं छोटा हूँ। यहाँ सब लोग बराबर हैं और हम बराबरी की भावना के साथ काम कर रहे हैं। जितने भी 7.8 बिलियन की यहाँ पे पॉपुलेशन है, हम सभी के सभी लोग बराबर हैं और हम चाहते हैं कि जिस तरह की सुख-सुविधाएँ मिस्टर ऐश के पास अपने पास है, मिस्टर ऐश कई बार हमारे साथ शेयर कर चुके हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये सारी सुख-सुविधाएँ सभी के पास उपलब्ध हो, ताकि यहाँ पे किसी तरह का कोई करप्शन ना हो, किसी तरह का कोई मतलब लाव-लपेट ना यहाँ पे हो, किसी तरह की कोई दुर्भावना के साथ यहाँ पे कोई कुछ करने की कोशिश ना करे और सभी लोग मिलकर एक एक खुशहाल जो है इस प्लैनेट की, वो एक कंट्री की बात नहीं करते हैं। मिस्टर ऐश हमेशा कहते हैं कि वो नेशनैलिटी में बिलीव नहीं करते हैं, उन्हें नेशनैलिटी एक ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एक बंधन है। तो सिमिलरली कुछ बाय-लॉज़ यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, उन बाय-लॉज़ को हमारे साथ वहाँ पे शेयर किया गया है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, आप बिना पढ़े आगे मूव कर चुके हैं और जाने-अनजाने में आप बैक एंड पे कुछ गलतियाँ करते हैं, तो उनका भुगतान इंडिविजुअली करना होगा। उसके लिए आपके पीछे कोई भी लीडरशिप, कोई भी आपके ब्लेसर्स या कोई भी किसी भी पहुँच में, किसी भी लेवल से वो ऑन पैसिव में काम कर रहा हो, उसकी पहुँच आपके काम नहीं आने वाली है क्योंकि यहाँ पे जान-पहचान पे काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे एग्ज़ैक्टली हम बाय-लॉज़ के हिसाब से काम करने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ मैं इसलिए शेयर करना चाहता था कि अगर आप भारतीय संविधान में आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो भारतीय संविधान के हिसाब से जो नियम, कानून और कायदे बनते हैं, अगर आप उनको नहीं फ़ॉलो करते हैं, तो आप जानते हैं कि आपको चाहे वो मालूम हो या ना मालूम हो, आप पढ़े-लिखे हों, चाहे नहीं हों, लेकिन अगर आपके पास इंडियन सिटीज़नशिप है, आप इंडिया में रहते हैं, तो आप उन कायदे कानून को मानने के लिए बाध्य हैं। तो बेहतर होगा कि उन कायदे कानून को भी आप समझें, एज़ अ इंडियन सिटीज़नशिप आप अपने संविधान को भी स्टडी करें, उन संविधान के हिसाब से अपने मौलिक अधिकारों को भी समझें और मौलिक अधिकारों के साथ-साथ हमारी जो मौलिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं संविधान के प्रति, उनका भी आप फ़ॉलो करें। सिमिलरली जब हम बात ऑन पैसिव की करते हैं, तो यहाँ हमारा जो नॉन डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट हमारे बीच साइन हुआ है, आप उसको बिल्कुल पढ़ें। वहाँ पे जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, उनका निर्वहन करें और जो आप लोगों के लिए वहाँ पे आपको लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए, उस चीज़ पे विशेषकर आप ध्यान दें क्योंकि जाने-अनजाने में हम गलतियाँ करते हैं। हमें कई बार मतलब लॉ ये कहता है मतलब अगर हम भारतीय संविधान की बात किसी भी देश के संविधान की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर्स की हम बात करें, तो वो ये कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ रूल
इग्नोरेंस ऑफ रूल इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। अगर आप को लगता है कि आपको ये चीज़ मालूम नहीं थी, लेकिन आपके साथ किसी ने गलती कर दी, आपके साथ नाजायज़ कुछ हुआ है, तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में मतलब आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वहाँ जाते हैं। जब वहाँ पे आप जाके कहते हैं कि सर अब मुझे इसके बारे में पता नहीं था। तो अगर ये बात भारतीय संविधान से रिलेटेड है, तो वहाँ पे सिंपल एक आपके अगेंस्ट एक जजमेंट दे दी जाएगी, जिसमें लिखा जाएगा कि इग्नोरेंस ऑफ रूल्स इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। अगर आप भारत में रहते हैं, अगर आपके पास भारतीय नागरिकता है, तो यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको आपको जानना ज़रूरी है। वो आप किसी भी माध्यम से जानें, स्कूल खुले हैं, स्कूलों में जाइए, स्कूलों में पढ़िए, आप अनपढ़ हैं, आप जिस भी माध्यम से उसको जानिए, आपके ऊपर वो रूल्स इम्प्लाई होते हैं, चाहे वो रूल्स आपने पढ़े हों, आपको मालूम हो या ना हो। सिमिलरली हमारा ऑन पैसिव का एनडीए है। ये नॉन डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपको इसमें जितने भी क्लॉज़ेज़ दिए हैं, उनको हम पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते। अगर किसी प्लेटफ़ॉर्म पे आपको ये पब्लिकली डिस्कस करते हुए मिलता है, आप उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप उसको कंपनी के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो करार जो है, वो हमारा और कंपनी के बीच का है, उसको बाहर की दुनिया से कोई लेना-देना नहीं है। बाहर की दुनिया से जो भी हमारी नागरिकता लेना चाहता है, अब आप इस तरीके से लीजिए जी, जो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, उसे भारत के रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना पड़ेगा। सिमिलरली जो ऑन पैसिव की नागरिकता लेना चाहता है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम का एक हिस्सा बनना चाहता है, उसे ऑन पैसिव के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे सेट किए गए हैं, उनको फॉलो करना होगा। तो पहला काम तो ये कीजिए कि नॉन डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट को अगर आप अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, समझिए। और अगर आप नहीं समझ सकते हैं, तो प्लीज़ सोशल मीडिया पे स्पेसिफिकली आप पर्सनली कुछ भी बातें कर रहे हो, आपस में आप कुछ भी बातें कर रहे हो, अपने पर्सनल ग्रुप चैट्स में आप कुछ भी डिस्कशन कर रहे हो, इज़ अ डिफरेंट मैटर। वहाँ पे आप अपनी जिज्ञासाओं को अपने सीनियर्स के साथ, उनके साथ उनसे सीख कर उनको आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पब्लिकली कहीं पे भी आप अवॉइड कीजिएगा इन चीज़ों को कि आप ये टर्मिनोलॉजी बाहर लेकर चलेंगी। अब ऑन पैसिव ने ये बना दिया है, ऑन पैसिव ऐसा कहता है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो सब चीज़ें आपको पब्लिकली डिस्कस नहीं करनी है। यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। आप सभी को 4 साल, 5 साल जितने भी या जो 2, 4, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने जो भी आपका ड्यूरेशन ऑन पैसिव में यहाँ पर हुआ है, आपको ये समझना होगा और अगर आप नहीं समझते हैं, तो आपकी जर्नी कभी भी जो है उसका दी एंड हो सकता है और ऑन पैसिव इकोसिस्टम से आपकी जर्नी के दी एंड होने का मतलब ये है कि आप दोबारा कभी भी कितने भी प्रयास कर लें, कितने भी जतन कर लें, किसी भी तरीके से आप कोशिश कर लें, आपको यहाँ पे री-एंट्री नहीं मिलने वाली है और इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी जो आपके दर पे आई जिसको आप बनते हुए देख रहे हैं, कुछ लोग समझ पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव माइंडसेट में यहाँ पे आ चुके हैं, कुछ लोगों को ये लगता है कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह हमारे साथ हो रहा है, हमारे पे आउट्स नहीं आ रहे हैं। आपके बहुत सारे संशय हो सकते हैं, लेकिन उन संशयों को लेकर अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं पे जाएँगे और वो सब चीज़ें पब्लिक हो जाती हैं, सोशल मीडिया पे जो कुछ भी है वो सब कुछ पब्लिक है, तो आप यहाँ पे अपनी फाउंडरशिप से हाथ धो देंगे। तो इसलिए अगर आप भारतीय नागरिकता चाहते हैं, तो भारतीय रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करें और अगर आप ऑन पैसिव की नागरिकता चाहते हैं, तो ऑन पैसिव के जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आप सभी के साथ शेयर किए गए हैं, उनको सीरियसली लेना आप शुरू कर दीजिए क्योंकि आपके टर्मिनेशन होने के बाद आपके साथ कोई भी यहाँ पे कोई भी मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। इवन इंडियन मिश्रा ऐश ने ये कहा है कि जैसे ही हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभी यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद वो भी वहाँ पे आपकी मदद नहीं कर पाएँगे। उन्होंने ही इस सिस्टम के जन्मदाता हैं, वो चाहे तो किसी को माफ़ कर दें, किसी को ना करें, लेकिन वो चाहते हैं कि सभी के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बराबर हो, जिस तरह से हमारा संविधान पूरे भारतीय नागरिकता को परिभाषित करता है, उसी तरह से पूरा हमारा एनडीए है, वो हमारी ऑन पैसिव की नागरिकता को परिभाषित करता है। तो ज़िम्मेदारी से हम आगे बढ़ें, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, किसी से सीखने का प्रयास कीजिए, मंचों से जुड़िए, इनक्रेडिबल इंडिया के ये मंच आप सभी की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है, कोशिश करता है कि जब भी कुछ नई चीज़ें हमारे बीच में यहाँ पे हो रही हों, नया कुछ हम आप सभी के साथ शेयर करने लायक हों, तो हम उन चीज़ों को शेयर कर सकें। खैर आप सभी को ये लग रहा होगा कि मैं यहाँ से किसी तरह के मतलब ये धमकी भरे स्वर आपको शायद लग रहे होंगे, लेकिन फैक्ट यही है, रियलिटी यही है। आप लोग इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को ना समझें, इन चीज़ों को शेयर करें, ना करें, इन चीज़ों को मानें, इन चीज़ों को ना मानें। अल्टीमेट इफ़ेक्ट जो है वो इंडिविजुअल होगा और यहाँ की सारी लड़ाई जो है वो इंडिविजुअली ही चलने वाली है। एज़ एन इंडिविजुअल आप ऑन पैसिव में आए हैं और एज़ एन इंडिविजुअल आपको ऑन पैसिव में अपनी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना होगा। तो इसके मिशन एंड विज़न पे हम बहुत सारी बात कर चुके हैं ऑन पैसिव
मिलके। आज रिपब्लिक डे है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि हम ज़्यादा गहराई में इन चीज़ों पे बात करें, बट ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो आप लोगों ने एक पीछे एक स्टेप देखा है कि आपको वहाँ पे नई आपको एनडीए एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आया है। ये हमारा पहला पड़ाव है, इसके बाद हम ओवरीफाई पे जाएँगे। ओवरीफाई से ये संभावनाएँ हैं, मैं संभावनाओं पे काम कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली अगर होना चाहिए तो यही होना चाहिए कि यहाँ से हम ओवरीफाई पे जाएँगे। ओवरीसाई से वेरिफिकेशंस होगी, आप ऑन पैसिव की नागरिकता हासिल कर लेंगे और ऑन पैसिव की नागरिकता हासिल करने के बाद आपके ऊपर ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं, वो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो 4 साल का वक़्त बहुत होता है, बहुत सारा वक़्त आप सभी को समझने के लिए दिया। आप समझे, नहीं समझे, आप उसको माने या नहीं माने, लेकिन ये इसी तरह से चलने वाला है। और दूसरा, मिस्टर ऐश में आप अपनी जो आस्था है, अपना विश्वास है, उसको सुदृढ़ कीजिए, क्योंकि जिस इंसान ने जो इंसान 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए सोच रहा है, उनके लिए स्पेसिफिकली मैं कहूँगा, मिस्टर ऐश के लिए हम जो 14 लाख फाउंडर मेंबर कम्युनिटी है ना, वो बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। वो उन्हें अपना परिवार मानते हैं और इसीलिए वक़्त होते हुए, ना वक़्त होते हुए भी, परेशानी में भी होते हुए, दिक्कतों में भी होते हुए, वो आप सभी के बीच में आते हैं और यहाँ से आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो प्लीज़ जो चीज़ें भी मिस्टर ऐश हमारे परिवार को आप कभी चाहेंगे कि आपके परिवार की जो आपसी दिक्कतें हैं, उनको आप पब्लिक करें? तो उसी तरह से मिस्टर ऐश अगर हमारे बीच आके कुछ पल बिताते हैं और अब वो कुछ चीज़ें हमारे साथ शेयर करते हैं, जो चीज़ें हम पब्लिकली आम पब्लिक के लिए है, सभी के लिए है, उनको आप शेयर कीजिए। बाकी सारी चीज़ों को सीक्रेट बना के अपने साथ रख कर चलिए, क्योंकि हमने इस पौधे को, इस मतलब ऑन पैसिव रूपी पौधे को पिछले 4 सालों से 5 सालों से हम सींचते आ रहे हैं और कितनी कड़ी मेहनत इसके पीछे लगती है, उसको जो है जो भी एथलीट्स आने वाले हैं या जो फाउंडिंग मेंबर इस चीज़ को नहीं अभी समझे हैं, उनको समझने दीजिए। जब वो समझेंगे तो वो डेफ़िनेटली यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन भी इंश्योर करेंगे, वो फ्रूटफुल भी होंगे, ना केवल हमारे लिए बल्कि अपने देश के लिए, अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, प्लीज़ मिस्टर ऐश ने एक छोटा-सा सेंटेंस कहा था कि इफ यू कैन अंडरस्टैंड ऑन पैसिव, इफ यू कैन कंट्रीब्यूट समथिंग हियर, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब मिस्टर ऐश ने कहा था कि अगर आप ऑन पैसिव को समझ रहे हैं और आप यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वॉलंटरली आगे आइए और अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। बट अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, तो प्लीज़ सिट रिलैक्स एंड स्क्रैच योर बेली। मतलब ये फ्रेज़ भी है और इसको हिंदी में अगर अनुवाद करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको नहीं भी कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ रिलैक्स होके बैठिए। हम आपके बिहाफ़ पे बैक एंड पे काम कर रहे हैं। अपनी नाभि को आप खुजलाते रहिए। मतलब नाभि को खुजलाने का मतलब क्या होता है? जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसके पास कोई काम-धंधा ही नहीं है, प्लीज़ आपके अपने अंदर की जो भी आपकी क्यूरियोसिटी है, आपको लगता है ये होगा, वो होगा, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो आप अपने तक का रखिए। अगर आप समझ पाते हैं तो बहुत बेटर है, समझ पाते हैं तो जुड़िए हमारे साथ, यहाँ पे आके कंट्रीब्यूशन करिए। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ आप शांति से बैठिए। जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, जिस तरीके से हो रही हैं, ये डेफ़िनिटली होनी है, इट्स अ डन डील। अगर मिस्टर ऐश ने कहा ये डन डील है, मैं भी कह रहा हूँ यहाँ से ये डन डील है। ठीक है? तो मिस्टर ऐश की आवाज़ से अपने आवाज़ मिलाइए। हमारे एनडीए को समझिए, हमारे ऑन पैसिव की एथिक्स प्रिंसिपल्स को समझिए, उसकी लीगैलिटी को समझिए, उसकी विशालता को समझिए, उसकी महानता को समझिए। और अगर आप कुछ यहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज़ सिट रिलैक्स, आप बैठे रहिए, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। जब हम यहाँ से कुछ विशेष आपके लिए होगा तो आप सभी के बीच ज़रूर जुड़ेंगे। फिलहाल गणतंत्र दिवस के समारोह पे हम काफ़ी लंबा-चौड़ा मेरा भाषण हो गया, बहुत सारे हमारे पैनलिस्ट यहाँ पे जुड़े होंगे जो अपनी बातें यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे, अपना विचारधारा, अपने विचार यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे। तो मैं यहीं से आप सभी से अलविदा लेता हूँ। कल फिर हमारा वुमेन्स का सेशन रहेगा, वहाँ से कुछ स्पेशल ज़रूर आप सभी के बीच में रखेंगे। बट मैं एज़ अ सोल्जर, मेरे लिए मेरा देश पहले है और मेरे देश के साथ-साथ उसके जितने नागरिक हैं वो पहले हैं और उसके बाद मेरे जीवन में ऑन पैसिव आया है, तो ऑन पैसिव को भी मैं इक्वल इम्पोर्टेंस देता हूँ। और उस इम्पोर्टेंस के साथ-साथ मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी देशवासी जो जिनको ब्लेसिंग से ये फाउंडरशिप मिली है, वो कोई भी इस मतलब फाउंडरशिप को खोए ना, किसी के साथ भी कुछ अनहोनी ना हो, कुछ जाने-अनजाने में आप गलती ना कर बैठें। इसलिए अगर आप कुछ समझ रहे हैं, जान रहे हैं,
आपको कोई नाराज़गी भी अगर है, आप मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज निकाल के आप 4 गालियाँ निकाल दीजिए, 10 बातें और आपको बोलने के लिए हैं, वो बोल दीजिए। बट प्लीज़ सोशल मीडिया पे जाकर मत ऐसा कुछ करिएगा जिससे आप अपनी फाउंडरशिप से हाथ धो बैठें, क्योंकि मुझे ये कम्युनिटी, मुझे मेरा देश, मेरी ये कम्युनिटी, मेरे देशवासी बहुत प्यारे हैं और मैं चाहता हूँ कि भारतवर्ष मतलब ऑन पैसिव की जहाँ तक बात हो रही है, वैसे ही हम विश्व गुरु हैं। जहाँ तक बात हम अपने सनातन धर्म को लेकर चलते हैं, बट उसके साथ-साथ मैं चाहता हूँ कि ऑन पैसिव में भी हमारी छवि उसी तरीके की हो। बहुत लोगों ने यहाँ बहुत सारी कोशिश की है हमारी छवि को धूमिल करने की, हमें डिग्रेडेड दिखाने की, हमें अनपढ़ दिखाने की, हमें नीचा दिखाने की और उसी दम पे उनका जो है ऑन पैसिव में यहाँ अपनी पॉलिटिक्स चल रही है। बट हम इन सभी भावनाओं में विश्वास नहीं करते। मैं विश्वास करता हूँ कि एक-एक सदस्य जो भी हमसे यहाँ पे स्पेशली भारतीय कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन कम्युनिटी की। वैसे तो हम पूरी अपनी वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी में विश्वास करते हैं, बट स्पेशली इंडियन कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो ना केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े, हमारी इकोनॉमी के एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर होने वाले हैं, बट बहुत कुछ बदलाव की यहाँ पे आवश्यकता है। उन बदलाव में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो प्लीज़ अपने रोल को पहचानें और अपनी पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ अगर आप यहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं, ज़रूर करें। अन्यथा आप सीखने की कोशिश करें और सीखना भी नहीं चाहते, आप कुछ करना भी नहीं चाहते, तो प्लीज़ शांति से बैठे रहें, कहीं अपने फाउंडरशिप से आप हाथ ना धो बैठें। मुझे आप सभी को शायद उतना दुःख नहीं होगा जितना हमें होगा, क्योंकि we know the power of this foundership, the power of this opportunity, the power of transformation which Mr. Ash has generated amongst us. We are very special people of this planet. हम इस धरातल के बहुत स्पेशल लोग हैं, हम इस धरातल के, और हमारे को स्पेशल बनाया है सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव ने। तो धन्यवाद आप सभी का। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आज के होस्ट राजेंद्र भटकर सर को। नमस्कार। भटकर सर, इफ यू आर देयर प्लीज टेक ऑन द स्टेज, और डॉक्टर संजय या कोई भी यहाँ पे मौजूद हैं वो थैंक यू यहाँ से। थैंक यू थैंक यू अजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर संजय, लाउड एंड क्लियर। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल समा बांध दिया आपने अजय भाई। तो ये थे हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा जी। और आज जो उनके जो बात में फ्लो था, उसमें एक भारतीय नागरिक होने की पूरी पूरी झलक दिख रही थी, और हम अजय भाई में पूरे भारतवर्ष को देख पा रहे थे। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का अतुल्य भारत के इस मंच में आप सबका अभिनंदन, आप सबको बहुत बहुत स्वागत करते हुए आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और बिल्कुल आज का जो माहौल है, आज का हर्षोल्लास का जो हमारा पूरा दिन बीता है, चूंकि आज हम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज सभी हम एकत्रित हैं, और एक बहुत बड़ा गुड न्यूज भी आया है जिसके इंतजार में हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हैं। उसको सुनने के लिए अजय भाई ने बहुत ही बेबाक ढंग से उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, और एक एक शब्द को उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। हम सभी के ओईएस में एक प्रोफाइल सेलेक्ट करने के लिए आया था, सब्सक्राइब करने के लिए आया था, यानी कि एनडीए फॉर्म जो पूर्व में हम लोगों ने साइन किया था, उसी को अपग्रेड में आपको एक बार फिर से शपथ दिलाई गई। एक बार हम लोगों ने शपथ लिया था, और फिर हम लोगों ने फाइनल शपथ लिया है हमारे नए ओईएस में। कहने का सेंस है, जो अजय भाई ने हम सबको बताया, कि अब हम फाइनल अपने इकोसिस्टम में एज ए एफिलिएट हम यहाँ पर स्थापित हुए हैं, और उसके महत्व को पहचानना हम सबको बहुत जरूरी है। और जो आप एफिलिएट के जो एग्रीमेंट फॉर्म है, उसको आपने अगर पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा तो आई डोंट नो, लेकिन जो आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही आप समझ पाएंगे कि क्या क्या बातें लिखी हुई है उसमें। स्पष्ट एक दो चीज मैं बोलना चाहूंगा कि किसी भी तरह के आपको ऑन पैसिव के बारे में खिलाफ अगर नेगेटिव बातें आप सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर या कहीं भी करते हुए आप पकड़े गए, तो आपको बिना बताए हुए
बिना इंफॉर्मेशन आपको ऑन पैसिव के इस जर्नी से आपको हाथ धोना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर किसी भी तरह के आपके इनकम का शेयरिंग किसी से नहीं करना है। आपको 2 रुपये आता है, 100 रुपये आता है, वो आपका है। और ये मामला हमारे और कंपनी का बीच का है। दुनिया के किसी भी लोगों से हमारा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए अब हम सफलता के दहलीज पर खड़े हैं। हम गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने वाले हैं, बस 2 कदम बाकी है दोस्तों। और उसके पहले फाइनल हम सबको ये अलर्ट किया जा रहा है कि अब हम गरीबपुर से अमीरपुर की ओर जो हम उड़ान भरे थे, हम अमीरपुर में लैंड करने वाले हैं। लेकिन वो जो लोक है, अमीरपुर का जो स्वर्ग लोक है, उस लोक में पहुंचने से पहले एक अलर्टनेस हम सबको, एक वार्निंग दिया गया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो भली भांति आप लोग पढ़िए और आगे भी हम लोग इस चीज के बारे में जानकारी देते रहेंगे। बहुत सारे लोगों के ओईएस में आपको नेशनलिटी नहीं दिख रहा होगा। अगर आप के इंडिया वहां पर शो कर रहे हैं तो ठीक है, अगर अदर कंट्री शो कर रहे हैं तो आप वहां पर अपने एडिट प्रोफाइल में जा करके उसको चेंज करके आप उसको अपना इंडिया डालिए और सेव कीजिए। कई लोग हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर हम एक बार तो कर दे रहे हैं, पुनः जब हम लॉग आउट करके जब लॉग इन करते हैं तो फिर हमारा वो कंट्री वहां पे दूसरा दिखा रहा है। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने प्रोफाइल को अपडेट कर दिया, सेव कर दिया, आपको वहां पर ग्रीन कलर से सक्सेसफुल अपडेट योर प्रोफाइल लिखा हुआ आ गया, तो बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं याद दिला दूं, बहुत पहले जब हम सभी का प्रोफाइल लॉक हुआ था तो वहां पर हम सबके जो प्रोफाइल में डिटेल्स थे वो प्लेन दिख रहे थे, वहां पे कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हमारे टेक टीम ने उसको सब सही कर दिया। सब ऑटोमेटिक सबका जो पहले से था वो प्रोफाइल में आ चुका, नाम, ओमेल, ईमेल। तो उसी तरह से एक बार आप प्रोफाइल को अपडेट कर दीजिए आपके कंट्री के साथ, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक वहां पर सारी चीजें आ जाएंगी दोस्तों। और भी आगे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आने वाले हैं। मैं आपको कोड वर्ड में एक ही बात बोला कि मैं गरीबपुर से हम सभी लोग अमीरपुर की ओर लैंड करने वाले हैं। उसके पहले अलर्टनेस जारी है और भी अलर्टनेस हम सबको ओईएस में मिलने वाला है। आप ओईएस पर नजर बनाए रखिए, इसलिए कि ओईएस ही आवर ओईएस आवर प्राइड हमेशा हमारा स्लोगन है और हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारा संविधान है। और आज हम संविधान दिवस की ही शपथ लेते हैं गणतंत्र दिवस पर, इसलिए कि आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। एक मिस्ट्री और एक बहुत अच्छा एक हम मानते हैं कि आज ही के दिन भारत में संविधान लागू हुआ था और आज ही के दिन हमारे ओईएस यानी ऑन पैसिव में संविधान लागू हुआ। तो हम लोग इसकी भी शपथ आज हम लोगों ने लिया है। जिन लोगों ने नहीं लिया है, आज रात रात तक संभवतः सब लोग अपना अपना आईडी खोल के उस एग्रीमेंट फॉर्म को आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आप पैकेज बाय किए हो या ना किए हो, सबको ये आया है। तो सब अपने अपने ओईएस को खोल करके आप वहां पर एक्सेप्ट कर दीजिए। आगे भी हमारे बहुत सारे मेंटोर हैं जो आपको इस पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम आप सबके तालियों की गड़गड़ाहट से, आप सबके सहयोग से हम बुलाना चाहेंगे आवर ग्रेट मेंटोर फ्रॉम अमरावती, राजेंद्र भटकर साहब। प्लीज वेलकम सर। भटकर साहब। भटकर साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो अजय भाई। हाँ जी डॉक्टर संजय, बिल्कुल मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। मुझे लगता है भटकर सर जो है वो नाम ही भटकर सर हैं, तो वो हमारे नारद मुनि की तरह हैं। उन्हें कई कई जगह उपस्थित होना पड़ता है और बहुत बड़ा साम्राज्य उनके साथ ऑलरेडी अवेलेबल है। और अकेले ऐसे रोहित भाई और डॉक्टर संजय अकेले ऐसे हमारे बीच, डॉक्टर संजय नहीं, सॉरी, राजेंद्र भटकर जी हमारे बीच ऐसे हैं जिन्होंने इस एप्पल को ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। उनके वॉलेट्स में वो जो विड्रॉल है उनका आनंद वो ऑलरेडी ले चुके हैं।
तो डेफिनेटली वो या तो नेटवर्क की वजह से हमारे साथ नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल होंगे, बट यहाँ पे वासवी अवेलेबल है। वासवी बेटा, इफ यू आर देयर, वी वुड लाइक टू लिसन समथिंग फ्रॉम योर एंड, और फिर हम आगे बढ़ाएंगे इस सेशन को। डोंट वरी, आई एम देयर। वासवी, इफ यू आर देयर, प्लीज कम ऑन स्टेज बेटा। डॉक्टर संजय। यस यस यस, भटकर साहब आ गए। भटकर साहब, वेलकम। अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। हमारे डॉक्टर संजय एक ऐसे अकेले अकेले सज्जन है यहाँ पे जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और हेलो। भटकर सर, भटकर यस सर, यस, वेलकम। आपका थैंक यू, गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। मैं सभी को सुन रहा था लेकिन मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मतलब मैं सब आपका। तो सबसे पहले आज के वेबिनार में के रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट एंड ऑन पेशी फैमिली, सभी को ऑन पेशी नमस्कार। आज गणतंत्र दिवस के लिए हमारे सब ऑन पेशी फैमिली को ऑन पेशी नमस्कार। रियल में आज का जो सबसे पहले हमारे मैन ऑफ आइडिया का जो प्रेजेंटेशन हुआ, वाकई में माइंड ब्लोइंग। वो जब बात करते हैं तो हमारे लिए कुछ छोड़ते ही नहीं है। उसके बाद हमारे अन्ना 24 घंटे चौकन्ना जब आते हैं तो वो भी कुछ छोड़ते नहीं है। रियल में मतलब बोलने के लिए कुछ रखते नहीं है। तो फ्रेंड्स, रियल में आज जो डॉक्टर संजय सर ने और अजय शर्मा सर ने बोला है कि आज हम 26 जनवरी हम गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे जो हमें संविधान मिला है, और रियल में आज हमें जो ये एग्रीमेंट मिला है, न्यू एफिलिएट एग्रीमेंट। रियल में फ्रेंड्स, इसमें अपनी अपनी टंग लैंग्वेज, अपनी अपनी मातृभाषा में आप उसको पढ़ सकते हो। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंटल एक एग्रीमेंट है हमारे और कंपनी के बीच में, क्योंकि वहां पे इतने कुछ लिखा है। सभी बातें आप सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते हो, निगेटिव नहीं बोल सकते हो रियल में, क्योंकि आपने और सभी को ये कंपलसरी है। ये जो न्यू एफिलिएट एग्रीमेंट है ना, ये सभी के लिए कंपलसरी है। जहां पे ये हमारा ये बहुत कॉन्फिडेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम इस कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि इस धरती पे सब कुछ पहली बार हो रहा है, क्योंकि एमएलएम की दुनिया को हटा दिया है। यहाँ पे कोई क्रॉस लाइन नहीं, अपलाइन नहीं, अपने आप में एक फाउंडिंग मेंबर हो। जो अजय शर्मा सर ने बोला है कि रियल में यहाँ पे सर नहीं काम करने वाले, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो ट्रैकर काम करने वाला है। वो नहीं देखेगा कि ये अजय शर्मा सर है, ये डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर है, ये राजेंद्र भटकर है या वासवी है ना। ये किसी को ना अनिल मीना है सर है, ऐसे किसी को नहीं देखेगा। वो बिल्कुल फिनिश है ना, क्योंकि यहाँ पे अब वो टाइम नहीं रहा फ्रेंड्स। अभी आपको एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। जहां से भी ऑल इंडिया के प्लेटफॉर्म से जहां से भी आपको नॉलेज मिलती है, लीजिए फ्रेंड्स, है ना। हम नहीं बोलते हैं कि हमारे इनकेबल इंडिया में। तो फ्रेंड्स, रियल में आज इनकेबल इंडिया के जो यहाँ से जो फाउंडिंग मेंबर निकलते हैं ना, आज आपके सामने पहला उदाहरण है हमारी बिटिया अनुराधा। वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, इतनी टेक्निकली बातें बोलती है, सब कुछ वो नहीं अभी सामने होके बात करती है। उसके बाद हमारी वासवी बेटा को देखो, आज इंटरनेशनल स्पीच बनती है। वो उसको मतलब बोलने के लिए धक धक करती थी वो, है ना। तो रियल में रोहित शर्मा सर ने, उनके पापा ने उनको भेजा। तो आज देखो, आज उसकी ऐसी आइडेंटिटी बनी है कि पूरा वर्ल्ड वासवी को जानता है, पूरा वर्ल्ड अजय शर्मा सर को जानता है, डॉक्टर संजय सर को, दीपेन सर को, जितने भी हमारे स्पीकर पैनलिस्ट है जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये कोई मामूली बात नहीं फ्रेंड्स, है ना। अपने बिजनेस पे ध्यान भटका के निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करना फ्रेंड्स, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जब धनजीवन स्टार्ट होंगे ना फ्रेंड्स, इन लोगों को इतना आशीर्वाद मिलेगा, इतना आशीर्वाद मिलेगा कि फ्रेंड्स, क्योंकि इनको पता था, इन्होंने वो डीपली स्टडी किया, क्योंकि इस धरती पे सब कुछ पहली बार हो रहा। इन्होंने स्टडी किया कि यहाँ से सभी की लाइफ ऐसी चेंज होने वाली है। इसीलिए हमारी एस सर की सोच को देखते हुए, उसको सुनते हुए, हमारे पूरे वर्ल्ड के जितने भी स्पीकर जो पैनलिस्ट है, उन्होंने देखा और लोगों को बांध के रखा, क्योंकि यहाँ से मत जाइए, क्योंकि आपके लाइफ में कभी भी कहीं पर भी कुछ नहीं हो सकता। इस धरती पे हम बहुत लकी है, हमेशा बोलते हो बहुत लकी है फ्रेंड्स। इसको समझिए, जो हमारे अभी अजय शर्मा सर ने जो बोला है, रियल में फ्रेंड्स समझिए, क्योंकि हमारे पास ये रियल में बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है, बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है। जो ये मैं जो शब्द बोलता हूँ ना फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा शब्द है। जो अजय शर्मा सर बोलते हैं ना, अपने अपने फाउंडिंग मेंबर के एरिया में कोई भूखा नहीं सोगा, कोई हेल्थ की वजह से, कोई स्कूल की वजह से, कोई मतलब रियल में सुजलाम सुफलाम होगा फ्रेंड्स, सुजलाम सुफलाम होगा। रियल में आपकी रियल में इतनी वैल्यू क्रिएट होने वाली है
जो एज सर ने हमें दिया फ्रेंड्स, है ना, गॉड गिफ्ट। तो फ्रेंड्स मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एजुकेट होइए, ऑन पेशू के एक एक टूल्स को समझिए। जो हम इस पर अभी वेबिनार चल रहा है ना वो कनेक्ट पर, इसके लिए हमने एक रात रात भर जगे फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि हम इसके बेटा टेस्टर थे, है ना, जो गोल गोल घूमता था, गोल गोल घूमता था, है ना, अभी भी मतलब उसमें है। अभी जब फ्लोलेस होगा, जब कमर्शियल होगा फ्रेंड्स, अभी 2-4 दिन में कभी भी हो सकता है, जब ये इंटीग्रेट हो गए, जब मार्केट में आएगा ना फ्रेंड्स, मतलब जब मक्खन के जैसा चलेगा ना, तो देखो ये चीज कितनी वायरल होने वाली है ना, क्योंकि हमारा एक एक प्रोडक्ट इंटरनेट के दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति है फ्रेंड्स, क्रांति है। देखो हमें ऐसा लगा है कि हमें अभी कोई ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस का टूल मतलब उस पर मजा ही नहीं आती है। जो चीज यहाँ पे है सब कुछ है यहाँ पे फ्रेंड्स, एक एक फीचर को आप देखिए, है ना, और इंजॉय कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आज का गणतंत्र दिवस का दिन है। हमारे टेक्नोलॉजी को एंजॉय कीजिए, हमारे प्रोडक्ट को एंजॉय कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स कि जो हमारे खुद के प्लेटफॉर्म पे हम वेबिनार कर रहे हैं, हमारे खुद के प्लेटफॉर्म पर हमें गर्व महसूस होना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। और जो भी मतलब निगेटिव बोलते हैं उनको तो देखना ही नहीं फ्रेंड्स। कौन देखते हैं? जो जो कभी बैक ऑफिस नहीं देखते, को वेबिनार अटेंड नहीं करते, उनको कोई नॉलेज ही नहीं है ना। यहाँ पे ये विद्या दान महादान जो कर रहे हैं फ्रेंड्स, इनका सुनिए। यूट्यूब पर का नो नेगेटिव लोगों का मत सुनिए, जो रोज आपको मतलब ये कोई अपनी जेब से नहीं देते फ्रेंड्स, जेब से माहिती नहीं देते आपको, है ना, जो आपको मतलब जो बैक ऑफिस का स्टडी करके टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट को देखते हुए जो बताते हैं ना फ्रेंड्स, वही ऑथेंटिकल जानकारी देते हैं। तो रियल में फ्रेंड्स मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये 2024 हमारे लाइफ का, और जो एस सर ने दिया है फ्रेंड्स, है ना, इतना बड़ा बोनस फ्रेंड्स कि वो कैलकुलेटर पर भी नहीं बैठता फ्रेंड्स। ये तो शुरुआत है, पिक्चर बहुत बड़ी बाकी है। लोग बहुत रियल में एंजॉय करेंगे और आपको इस धरती पर जीने का और मजा आएगा। और वैसा भी फ्रेंड्स टेंशन मत दीजिए, नेचर ने हमें टेंशन दिया ही नहीं, हम खुद टेंशन लेते। क्यों टेंशन लेना है? कभी कोई बात का टेंशन लेना नहीं है। जो चीज होती है, देखो हमारे एस सर को देखते हुए देखो फ्रेंड्स, है ना, हमारे एस सर को कितनी तकलीफ हुई आज तक, बहुत तकलीफ हुई फ्रेंड्स, बहुत तकलीफ हुई, पता नहीं आपको, लेकिन एस सर के चेहरे पे पर कभी 12 बजते हुए देखे? अरे फ्रेंड्स वो उनको पता है प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालना, वो बोलते हैं। और ऐसा फ्रेंड्स, है ना, ऐसा जुनून पागलपन दीवानेपन से करोगे ना फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति होगी। तो ऐसा फ्रेंड्स हमारे लिए इतने एक्साइटेडमेंट रहते हैं, आपको पता ही नहीं है। हम बोलते हैं कि एप्पल्स कब आए, विड्रॉल कब आएगा फ्रेंड्स, हमारे एस सर का जो हमने देखा है, मैंने खुद देखा है फ्रेंड्स, है ना, वो देने में बहुत मतलब ये करते हैं फ्रेंड्स। मैं उनका उदाहरण देता हूँ कि वो खुद का 11 प्रो मैक्स यूज करते हैं, लेकिन लोगों को देते हैं 11 30 प्रो मैक्स 14 प्रो मैक्स गिफ्ट में देते हैं फ्रेंड्स, जो हमने देखा है ना। पहले 2019 में बहुत से लैपटॉप मोबाइल्स ऐप ये दिए थे बहुत सारे इसको, उसके बाद बहुत सारा बोलने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स बहुत हम नजदीक है, जो इंटरनेट की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति है और हम बहुत लकी है। एप्पल तो बाय प्रोडक्ट आने वाला है, लेकिन ये हमारा जो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, इसको देखो फ्रेंड्स, है ना, टेक्नोलॉजी कैसी बनती है फ्रेंड्स, पता नहीं आपको, क्योंकि आने वाला समय 95% टेक्नोलॉजी काम करने वाली है। तो बहुत सारे बोलने के लिए भी है। तो थैंक यू, थैंक्स लॉट ऑल ऑफ यू। ओवर टू डॉक्टर संजीव विश्वकर्मा सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच भटकर सर। और बहुत बहुत शानदार आज का ये दिन है, गणतंत्र दिवस के समारोह पे थोड़ी बहुत जो गणतंत्र दिवस के समारोह पे थोड़ी बहुत जो मेरी तरफ से कमी पेशी रह गई थी भी पूरी कर देते हैं। मैं आप सभी को उस वक्त पे लेके जाना चाहूँगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। हम भयंकर गरीबी और निरक्षरता के मतलब कुचक्कर में हम फंसे हुए थे, और 7 दशकों की मेहनत के बाद आज हमारा देश जो है वो चांद पर पहुंच चुका है। परमाणु शक्ति संपन्न हमारा देश जो है वो बन चुका है, और हमारा देश विकसित देशों की लिस्ट में शामिल होने की दहलीज पर है। तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। कोविड-19 के दौरान हमारे जो मतलब पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता हो गई थी, भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी उससे क्षति पहुँची, लेकिन संघर्ष के दम पर हम बेहद कम समय में जो है मंदी से बाहर आ गए और हमने फिर से अपनी विकास यात्रा को वहाँ पे शुरू किया। तो गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर राजपथ पर भव्य गणतंत्र समारोह का आयोजन होता है। राष्ट्रपति वहाँ पे तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ-साथ उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है।
अशोक चक्कर, कीर्ति चक्कर, परमवीर चक्कर जैसे महत्वपूर्ण वहाँ पे सम्मान दिए जाते हैं, जो स्पेसिफिकली मैं कहूँगा ये सम्मान जो है भारतीय सेना को मिलते हैं, भारतीय सशस्त्र सेनाओं को ये सम्मान जो है मिलते हैं, अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे। ये बाकी आम पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, स्पेसिफिक इनका राइट है वहाँ पे हमारी सेनाओं का। तो साथ ही साथ राजपथ पर निकलने वाली झांकियों में भारत की विविधता और एकता की झलक वहाँ पे दिखाई देती है। उस परेड में तीनों सेना, नौसेना, थल सेना और वायु सेना की टुकड़ियाँ शामिल होती है और वहाँ पे हमारी मतलब सेना की पावर भी दिखती है। वहाँ दिखता है कि हमारे पास क्या-क्या मतलब इस दौरान हम अचीव कर चुके हैं और क्या-क्या चीज़ें हमारे पास हैं। तो पाकिस्तान लेना-देना छोटे-मोटे ये जो मतलब चटखारे लेने की हमारी कोशिश करते हैं ना, तो उन्हें हम अपना दल मतलब वहाँ पे अपना पावर भी उनको दिखाते हैं कि भई हम कितने सशक्त हैं और हमारे पास क्या-क्या है। तो थोड़ा बहुत अगर हिल-डुल करोगे तो तुम्हारा हम बैंड बजाने में सक्षम हैं। तो आज जब हम देश की बात करें तो समाज के कमज़ोर और हाशिए पे खड़े जो तबकों का जीवन स्तर है उसको ऊपर उठाने और मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत सारी कल्याणकारी हमारी यहाँ योजनाएँ चल रही हैं। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं, गरीबों, किसानों, मज़दूरों के कल्याण के लिए यहाँ से सरकारी तौर पे जो भी कुछ किया जा सकता है उसपे मतलब बहुत हर संभव वहाँ से प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कई पीढ़ियों के लोग हमारे गणतंत्र की अब तक की विकास गाथा में जो है अमूल्य योगदान के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। किसानों, मज़दूरों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, पुलिस बलों की भूमिकाओं की भी हमें साथ ही साथ सराहना करनी चाहिए, ना केवल हमारे फौजी तबके की बट देश की प्रगति में योगदान देने वाले प्रत्येक नागरिक की हमें जो है यहाँ पे सराहना करनी चाहिए और हमें देश की हमारे सीमाओं की जो रक्षा करने वाले बहादुर जवान हैं, सैन्य कर्मी हैं, उन्हें भी जो है किसी भी तरीके से भूलना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमेशा त्याग और बलिदान के लिए जो है वहाँ पे मौजूद रहते हैं। इनके जज़्बे, शौर्य और हिम्मत को भी हमें सलाम करना चाहिए। आज हमें अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोज़गारी, लिंग भेद, अशिक्षा बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें जड़ से जो है ख़त्म करने का संकल्प लेना चाहिए और हम बात भारतवर्ष की करेंगे तो जब तक इन समस्याओं से हम बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम उनका जो सपना है कभी पूरा नहीं हो सकता। इसके अलावा हमें अपने आस-पास के इलाकों को स्वच्छ रखना चाहिए, भारत सरकार के स्वच्छता अभियान से हमें जुड़ना चाहिए और जो-जो हम यहाँ पे एज़ अ नॉन पेसिवियन मेरा ड्रीम सिर्फ़ मेरे भारतवर्ष से शुरू होता है। भारतवर्ष मेरा घर है, मेरा परिवार है, भारतवर्ष का हर एक नागरिक, हर एक प्रत्येक जो सदस्य है यहाँ पे वो मैं उन्हें अपना परिवार मानकर चलता हूँ और वो कहते हैं कि चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो जो उद्धार है वो घर से शुरू होता है। सबसे पहले हम अपने भारतवर्ष को सुखद, समृद्ध और मतलब वो दिन जब मतलब हम ऐसा महसूस करें कि हमारे किसी भाई के घर पे सर पे छत हो हर एक भाई-बहन हमारा उसके सर पे छत हो, उसे समान शिक्षा का यहाँ पे मतलब अवसर मिल रहा हो समान उसे जो है हमारी चिकित्सा सुविधा मिल रही हो समान वो भोजन और बाकी भी जितने भी हम बेसिक नेसेसिटी जो हमारे जीवन की है, उनको वो परिपूर्ण कर पा रहे हों। तो ये सबसे पहला हमारा यहाँ से प्रयास होना चाहिए और मैं सिर्फ़ भारतवर्ष के लिए ये सोच पा रहा हूँ पहले मैं अपने गाँव के लिए सोच पाता था, पहले अपने परिवार के लिए सोचता था, फिर अपने लिए अपने गाँव के लिए सोचना शुरू किया, फिर अपनी पंचायत के लिए सोचना शुरू किया और ऑन पैसिव जब मिल गया तो मैंने अपने प्रदेश के लिए सोचना शुरू किया और जैसे-जैसे मैं ऑन पैसिव के साथ आगे बढ़ता गया, मैं अपने पूरे देश के लिए सोच पा रहा हूँ। तो ये पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन पैसिव ने मुझे दी है, मैं ऑन पैसिव का शुक्रगुज़ार हूँ, मैं भारत का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे भारतवर्ष जैसे मतलब एक विश्व गुरु देश में जन्म लेने का सौभाग्य मिला और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग भी प्राउड फ़ील करें भारतीय होने पे क्योंकि आज अब हम अपना जो है 75वां गणतंत्र दिवस समारोह यहाँ से मतलब गणतंत्र दिवस को यहाँ से सेलिब्रेट कर रहे हैं 76वें वर्ष में हम यहाँ से गुज़रे हैं और उसी के साथ-साथ बात हम ऑन पैसिव की करें तो छठे साल में हम यहाँ पे हैं। तो ये जो 6-6 का आंकड़ा है ना, ये बहुत कुछ कह रहा है। कोड वर्ड में डॉक्टर संजय ने भी आपके साथ बहुत कुछ शेयर किया कि हम हमीरपुर से गरीबपुर की तरफ गरीबपुर से सॉरी
हमीरपुर से गरीबपुर नहीं, गरीबपुर से हमीरपुर की तरफ जा रहे हैं। तो ये फ्लाइट पकड़ लीजिए, नहीं पकड़िए, नहीं भी पकड़ेंगे दूसरी फ्लाइट भी जाएगी, तीसरी भी जाएगी, चौथी भी जाएगी। आप एक में ये याद रखिएगा कि जो पहला अनुभव होता है, जो पहला कृत होता है उसे मतलब ज़रूर दुनिया याद रखती है और यही दुनिया का दस्तूर है। यहाँ पे ना आप परमानेंट हैं, ना मैं परमानेंट हूँ, ना सुख परमानेंट है, ना दुःख परमानेंट है। बट परमानेंट तरीके से जो आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने वाला है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑन पैसिव है। इसको किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग के आपका अपने अनुभव से इसका कंपैरिज़न मत कीजिए। आज मुझे बड़ा दुःख हुआ, मेरे एक अपने बहुत बहुत करीबी ने मेरे साथ एक नेटवर्क मार्केटिंग का वीडियो शेयर किया, जहाँ पे किसी भी कंपनी को लेकर मतलब वो एकदम फ़ोकस्ड हो जाते हैं और फिर वहाँ पे अपना विज़न मिशन आपको सिर्फ़ 2 लोग जोड़ने हैं, उसके बाद आपका भविष्य बदल जाएगा, यहाँ करोड़ों आएँगे, यहाँ अरबों आएँगे, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है, दुनिया की मत सुनिए, ये मत करिए, वो मत करिए। वो सब चीज़ें मैंने वहाँ से सुनी और मुझे बड़ा दुःख हुआ कि अभी भी शायद मुझे नहीं मालूम उन्होंने किस भावना से मेरे साथ ये जो है मैसेज शेयर किया था, बट अल्टीमेटली मुझे ये लगा कि उनके बहुत सारे कड़वे अनुभव रहे हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के भी और हो सकता है ऑन पैसिव से वो मुझे मेरे साथ पिछले 2-3-4 सालों से जुड़े हैं और यहाँ पे भी उन्हें जो है ऐसा ही महसूस हो रहा है कि हम सिर्फ यहाँ पे मोटिवेशन परोस रहे हैं, बट आप ओ कनेक्ट पे हैं, ओ कनेक्ट पे ये लाइव वेबिनार चल रहा है। टेक्नोलॉजी को आप भी अगर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं तो आपको भी महसूस हो रहा होगा कि ओ कनेक्ट का अपना क्या जज्बा रहने वाला है। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत। अगर वासवी बेटा यहाँ पे मौजूद है तो प्लीज़ आप अपना फाइनल शेयरिंग यहाँ थैंक यू अजय भाई। ओह! डॉक्टर संजय, मैं हूँ आपको यहीं बुलाने पर। हमेशा आज करना है। थोड़ा प्रॉब्लम प्लीज़, कर रहा है। यस प्लीज़ यस टेक यस। अप आज चूंकि रात रात तक हमारे इकोसिस्टम में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, इसलिए इकोसिस्टम और हमारे ओ कनेक्ट पर भी बहुत सारे वर्क चल रहे हैं, तो थोड़े ग्लिचेज आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई आपका। आपने हमारे भारत देश के बारे में, हमारी सेना के बारे में और हमारे ताकत के बारे में लोगों को कुछ कुछ जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे आवर इनक्रेडिबल इंडिया के मैन ऑफ क्रिएटर, उनको कहा जाता है क्रिएटर ऑफ द मैन, दीपेन तोरनिया भाई। प्लीज वेलकम दीपेन भाई। दीपन भाई की आवाज आप लोग इस मंच से सुने उससे पहले मैं दीपन भाई का शत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि करंट सिनारियो, करंट सिचुएशन और उसके साथ साथ इस 26वें गणतंत्र दिवस को जो विशेष बनाने में उन्होंने बैकएंड पे पोस्टर डिजाइन किया है। अगर आप लोग वाकई ये देशभक्ति की भावना रखते हैं और आप लोगों को वाकई में लगता है कि हम लोग कुछ देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो दीपेन भाई का ये पोस्टर आप जरूर देखिएगा और बताइएगा अपने अपने तरीके से। मेरे पास मतलब बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हमारा आज का करंट सिनेरियो है और जिस सिचुएशन से, जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, ये पूरा का पूरा पोस्टर जो है उसको बहुत बहुत शानदार तरीके से डिफाइन करता है। इनकी क्रिएशन का मैं मतलब शुरू से ही बहुत दीवाना रहा हूँ, इसीलिए टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। बट आज का स्पेसिफिकली गणतंत्र दिवस के इस समारोह पे वहाँ श्री राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में बहुत कुछ ये पोस्टर अपने आप में बयां करता है। तो अगर आप लोगों को कुछ लगता है स्पेशल है इस पोस्टर में, तो अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो वहाँ शेयर कीजिए, नहीं तो आपके पास यहाँ भी चैट का ऑप्शन अवेलेबल है। पोस्टर को दोबारा देखिए और हमारे साथ जरूर आप शेयर कीजिए। तो वेलकम मैन ऑफ क्रिएशन सर दीपेन तोरनिया जी, स्वागत है भाई आपका। अरे 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 थैंक यू वेरी मच अजय भाई। अरे बहुत कुछ बोल दिया आज आपने। ऐसा कुछ भी नहीं है अजय भाई, आपका बड़प्पन है, आप सभी का अरे प्यार वीडियो है। ऑन करना दीपेन सर, वीडियो ऑन करना। अरे नहीं, एक्चुअली मैं आज फंसा हुआ था। मेरे घर पे बहुत सारे गेस्ट है आज। ओके 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 ओके। इसलिए मैं पूरा सेशन में नहीं था, लेकिन अजय भाई ने पूरा सेशन इस 2 लाइन में बोल दिया मुझे। तो ऐसी बात नहीं है, मैं जो भी कुछ करता हूँ अजय भाई, आप सभी का प्यार है। इनक्रेडिबल इंडिया मंच से मुझे प्यार है, ऑन पैसिव से प्यार है मुझे। पूरे
मैं इतना बड़ा मतलब क्रिएटर नहीं हूं, लेकिन करते करते बोलते हैं ना कि कुछ भी करते हो ना तो अपने आप ही आप सीख जाते हो। मेरे को करत कोई करत भी अभ्यास किसी ने के कुछ जड़मति हो सुजान। मैं ट्रेनिंग लिया हुआ नहीं हूँ, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन एक बोलते हैं ना कि कुछ करना था ग्रुप के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए, तो यही है थोड़ा मेरा, ये थोड़ा मैं अपनी ओर से मैं करना चालू किया था, तो आज करते करते यहाँ तक पहुंच गया। तो थैंक यू वेरी मच अजय भाई, आपके बहुत ही काइंड वर्ड्स के लिए। और नमस्कार सभी को, गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम सभी को। और जो भी करंट सिनेरियो चल रहा था, डेफिनेटली मैंने आज सोचा था कि ये गणतंत्र दिवस पर भारत पर्व के लिए कुछ बनाना चाहता था, और पूरा भारतवर्ष आज राममय है। राम जन्मभूमि की ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पूरा भारतवर्ष इसमें मग्न है। तो सडनली मुझे कुछ है कि दोनों का कॉम्बिनेशन बनाता हूँ आज, और मैंने ये करने की छोटी कोशिश की थी, तो एक अच्छी तरह से हमें बना पाया, सबको ध्यान में रख के। और ऑन पैसिव की बात करें तो अजय भाई ने आज जो भी बताया, मैं पूरा सेशन में नहीं था, लेकिन जो भी अजय भाई ने बताया है कि हमारा भारतवर्ष की परंपरा जो भी है, हमारे डिफेंस की जो ताकत है, आज कोई नाम की मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रही है अपनी डिफेंस। और ऑन पैसिव की बात करें तो जो कुछ भी हो रहा है, उसको पॉजिटिव ले लीजिए, गो विद द फ्लो लीजिए, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं किया है। डेफिनेटली आप सभी इस सेशन में हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप पॉजिटिव हो और समझ रहे हो कि क्या बन रहा है। टाइम लग रहा है, तो क्यों लग रहा है टाइम? क्योंकि ये धरातल पे ये पहली बार हो रहा है, ये हम सब पहली बार देखेंगे। ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बहुत सारी कंपनी आई है, गई है, आप उसके यूजर्स बन के, एंड यूजर्स बन के रह गए, लेकिन आपको कुछ सिंगल पेनी का भी इसमें से बेनिफिट नहीं मिला। और यहाँ पे आपको बेनिफिट के नाम पे आपकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून रहिए, गो विद द फ्लो रहिए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए। जय श्री राम सभी को। थैंक यू वेरी मच अजय भाई, डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक जय यू श्री दीपेन राम, भाई, जय ऑन पैसिव। थैंक यू दीपेन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपेन भाई दो शब्द ही बोलते हैं, लेकिन एकदम जान ला देते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे मैन ऑफ क्रिएटर दीपेन तोरनिया सर, और हम उनको पूरे इनक्रेडिबल इंडिया परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपका जो अथक प्रयास और मेहनत होता है, क्योंकि आप एक ट्रेडिशनल मार्केट में है, आपका दुकान है, आपका बिजनेस है, फिर भी आप बिजी शेड्यूल से आप अपना समय कीमती निकाल करके और इनक्रेडिबल इंडिया के लिए सतत आपका योगदान रहा है। हम आपके इस योगदान को कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेन भाई। तो दोस्तों, आज मैं एक ही बात कहना डॉक्टर चाहूंगा संजय, कि यस, डॉक्टर संजय हमारे एक और मतलब सशक्त मेंबर हैं हमारे यहाँ के, हमारे फाउंडर हैं हमारे ऑन पैसिव इनक्रेडिबल इंडिया के रोहित भाई। रोहित भाई, जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं, आपकी कमी हमें हमेशा खलती है, बट हम जानते हैं कि आप जो देश सेवा में कार्यरत हैं वहाँ पे, और पब्लिकली आपको आना और पब्लिकली कुछ भी कहना या कुछ भी करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। बट गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद यहाँ से करना चाहूँगा, क्योंकि जो जज्बा आप पूरे हमारे भारतवर्ष के लिए रखते हैं, हमारे इनक्रेडिबल इंडिया के लिए रखते हैं, हमारी ऑन पैसिव की ये पूरी ग्लोबल फैमिली के लिए रखते हैं, वो अपने आप में यूनिक हैं। और आप के मार्गदर्शन, आपके सहयोग, आपके बैकएंड की सपोर्ट के बिना हम कभी भी मतलब ये सोच नहीं सकते हैं कि इनक्रेडिबल इंडिया कहीं पे एग्जिस्ट करता है। तो थैंक यू वेरी मच एंड लव यू रोहित भाई। ओवर टू डॉक्टर संजय प्लीज। सॉरी डॉक्टर थैंक संजय, यू। बीच में नहीं, थैंक यू अजय भाई। बिल्कुल, हम आज याद करते हैं हमारे इस मंच के क्रिएटर हमारे रोहित शर्मा जी। बिल्कुल ही आप कहीं ना कहीं जो आपका प्रोटोकॉल है इंडियन आर्मी का, उसके चलते आप हमारे बीच नहीं आ पाते हैं। बिल्कुल, हम सभी इनक्रेडिबल इंडिया फैमिली आपको मिस करते हैं। आप जहां भी रहें,
आप देश की सेवा में लगे रहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। और दोस्तों, समय भी हो चला है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज संविधान दिवस है, संविधान लागू हुआ था हमारा, गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। लेकिन आज मैं एक बात आप सबको कहना चाहूंगा कि आज संयोग है या प्रयोग, ये तो मैं नहीं जानता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। इसलिए कि आज ही के दिन भारतवर्ष का संविधान लागू हुआ था और आज ही के दिन ऑन पैसिव का भी संविधान लागू हो गया, जिस पर हम सभी फाउंडर मेंबर ने हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए। और आज से, अभी से, जब से हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, ये संविधान ऑन पैसिव का लागू हो चुका है। तो समझ लीजिए कि जब स्वतंत्रता दिवस, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, सेलिब्रेट सेलिब्रेट। ये मन की गणतंत्र बात दिवस छीनी जब हम प्रोफेसर जी मनाते हैं, आपने। ये सौभाग्य नहीं है गणतंत्र दिवस, और यस ना यस ये यस संयोग है, ये प्रयोग है। यस यस, गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं जब हमारा संविधान लागू हुआ, तभी हम समरसता और सभी में एकता, भाईचारा का हम पूरे विश्व में हम अपना परिचय देते हैं, हम अपने संविधान के माध्यम से। दोस्तों, पूरी दुनिया में ऐसा संविधान भारतवर्ष जैसा कहीं नहीं है। और मैं आज फक्र के साथ कह सकता हूं कि हमारा ऑन पैसिव का जो आज संविधान लागू हुआ है, मैंने बहुत ही ब्रीफली उसको पढ़ा है। कल मैं 11:30 बजे के सेशन में बहुत सारी बातें उस पर करने वाला हूं। एक एक पॉइंट पर मैं आपसे बात करूंगा। आप लोगों से भी मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग भी संविधान के हर पन्ने को पढ़िए जो ऑन पैसिव में लिखा गया है। दोस्तों, आपकी दिमाग की नस खुल जाएंगी जो संविधान में लिखा हुआ है। हम सबको बचाव करते हुए भी और हम सबका कोई नुकसान न कर सके, इस पर भी कंपनी अपने बचाव करते हुए और हम सबको पूरी दुनिया के 8 अरब जनसंख्या से निकाल करके एक अलग दृष्टिकोण से हम सबको एक अधिकार प्रदान किया है। उस पर आप जरूर आप पढ़िए। इसलिए मैं आज फक्र के साथ कह रहा हूं कि आज संयोग है या प्रयोग है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं, जो मेरा अनुभव है 4 साल का, कि आज के बाद से जो हम लोगों का नया इतिहास लिखा जाने वाला है ऑन पैसिव में, वो आप देख करके आपकी सांसें थम जाने वाली है दोस्तों। ओएस पर नजर बनाए रखिए। पल पल घटनाक्रम बदलने वाला है ऑन पैसिव में। हर पल आप किसी को भी फॉलो मत कीजिए। ओनली फॉर नन अदर देन आवर ग्रेट सीओ एस फुफारा, ही इज द वन ऑफ लीडर इन ऑन पैसिव। एक ही लीडर है हमारा ऑन पैसिव का, ग्रेट सीओ एस फुफारा सर। दूसरा हमारा आवर ओएस आवर प्राइड, हमारा संविधान। आज से, अभी से हमारा संविधान ऑन पैसिव में लागू हो चुका है। कोई इधर उधर की बातें किसी का नहीं सुनना, कौन यूट्यूबर क्या बोल रहा है, कौन लीडर क्या बोल रहा है। आपका संविधान, आपका किताब आपके पास में है। आप अपना डॉक्यूमेंट निकाल करके कभी भी आप जाइए, माई डॉक्यूमेंट प्रोफाइल में जाइए, माई डॉक्यूमेंट में जाइए। अगर आपने मिस किया है पढ़ने में, तो वहां से आप बिल्कुल डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और आज से आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आप ऑन पैसिव के संस्थापक सदस्य हैं। तो आप अगर कोई गलती नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत सब आपका धन्यवाद दोस्तों। क्योंकि आज से, अभी से पल पल यहाँ पर घटनाक्रम बदलने का तेजी से, और आपकी सांसें थम जाएगी। बिल्कुल आज आप सभी हर्षोल्लास मना सकते हैं, मंगल गीत गा सकते हैं। और कल से आपको एक नया अध्याय ऑन पैसिव में देखने के लिए मिलेगा। तो आज के एपिसोड में हम माफी चाहेंगे, बहुत सारे लोगों का हम शेयरिंग नहीं ले पाए, समय ज्यादा हो चुका है। तो हम इस सेशन को यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे। और प्रोफेसर जी देशभक्ति के गाने के साथ क्लोज करेंगे हम। यस यस यस, तो हम चलते हैं आवर मैन ऑफ आइडिया हमारे अजय शर्मा की तरफ, और वहां से हम देशभक्ति के गीत में ओत प्रोत होते हुए आज इस सेशन से हम विदा लेंगे। तो वेलकम आवर मैन ऑफ आइडिया अजय भाई। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। गाइए आप लोग भी। यस, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें कुछ और निभाना ना आए, प्यार निभाना आता है।
जिसे मान चुकी है सारी दुनिया, जिसे मान चुकी है सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। मैं भारत भारत का का रहने रहने वाला, वाला हूँ, भारत की की बात बात बताता। बनाता हूँ। यस। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। आप जय सबको प्राउड हिंद। एक जय इंडियन होने पे, हिंद। ऑन पैसिव पे, और ऑन पैसिव ने इंडिया को चूज किया, बेसिकली भारतवर्ष को चूज किया उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर ऐशमु फारा का, जिन्होंने ये इस मतलब बिजनेस की नींव रखी, उस नींव को स्ट्रॉन्ग किया, उस को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आज 26 जनवरी के दिन को चुना, जहां से मतलब हम अपने एनडीए को आज एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो लोग एक्टिव हैं उन लोगों का भी धन्यवाद, जो नहीं एक्टिव हैं उनका भी धन्यवाद, जो आने वाले हैं उनका भी धन्यवाद, जो आके नहीं समझ रहे हैं उनका भी धन्यवाद, और धन्यवाद। जो नहीं आने वाले हैं उनका भी उनका भी धन्यवाद। धन्यवाद। यस। तो तो जीत आपकी निश्चित हो चुकी है। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग माइंड सेटअप से आप लोग बाहर निकलिए प्लीज। आप सभी से गुजारिश रहेगी, और जितने भी मतलब ये मतलब अब मैं मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं ये वो शब्द यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। जितने भी ये अगड़म बगड़म वाले हैं ना, उन लोगों को फॉलो करना बंद कर दीजिए। वो कुछ नहीं करने वाले हैं, वो अपने पैसों के लिए यहाँ पे जुड़े हैं, अपने सम्मान के लिए जुड़े हैं। उनका बेसिकली मैं कहूँगा आत्म सम्मान कहीं पे काम कर ही नहीं रहा है। आप अपनी भावना को मिस्टर ऐश से जुड़िए, और मिस्टर ऐश के सिवा किसी को फॉलो करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को फॉलो करना चाहते हैं, किसी की बातों पे बिलीव करना चाहते हैं, किसी के साथ स्ट्रांगली खड़ा होना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप के आने वाली पीढ़ियों का भविष्य मतलब सुनहरा हो, और सुरक्षित हो, और साथ ही साथ आपका प्रेजेंस सुरक्षित हो, तो देयर इज ओनली वन मैन इन दिस अर्थ। मैं मतलब जैसे जिस तरह से मुझे मैन ऑफ आइडिया कहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं, मैन ऑफ क्रिएशन मैं बता सकता हूँ उनको कहते हैं। इनक्रेडिबल भटकर सर हमारे बीच मौजूद हैं, इनक्रेडिबल रोहित भाई आज नहीं है, इनक्रेडिबल संजय भाई हमारे यहाँ बीच मौजूद हैं। उसी तरह से मिस्टर ऐश मुफारा, ही इज मैन ऑफ अर्थ। यस। वो अकेला आदमी है इस धरती पे जो लड़ रहा है लाख सबके लिए, रुपए, सबके लिए लाख लड़ रुपए की रहा बात है, नहीं मेरे है। लिए, आपके लिए, और 7.8 बिलियन पीपल उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं मिस्टर ऐश मुफारा, जो उनको चैलेंज देते हैं। तो जो जो आदमी पूरी दुनिया से, पूरे धरातल से, पूरे करप्शन से, पता नहीं किन किन चीजों से आपके लिए लड़ रहा है, आप उसके साथ दो पल के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। शेम ऑन यू। मैं रिपब्लिक डे पे ओपनली कह रहा हूँ, शेम ऑन यू। अगर यस। आप यस। ऐसे नहीं समझ सकते हैं, उनके साथ नहीं खड़ा हो सकते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। आपके साथ बहुत सारे ऐसे कड़वे अनुभव रहे होंगे जहां से मतलब मुझे भी मैं कह रहा था ना कि मेरे साथ किसी ने वीडियो शेयर किया, मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। वो एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड था, और हंसी भी बहुत आई वहां पे क्योंकि जिस तरह के मोटिवेशन, जिस तरह के पंपिंग, जिस तरह का अलाप लाप वो लेके चलते हैं ना, हंसी भी मुझे बहुत आई वहां पे। मतलब इतना इतना मैं कभी नहीं हंसा होऊंगा, लेकिन साथ ही साथ वो मेरे ऊपर एक मतलब मुझे लगा, मुझे नहीं मालूम बड़े भाई ने किस भावना से वो मेरे साथ शेयर किया था, मेरे साडू भाई हैं तो। लेकिन मुझे बुरा भी लगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली मेरे ऊपर एक कमेंट था कि भैया तू बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन होता जाता कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हमारी अच्छी कुछ चीजें। बिल्कुल बिल्कुल अजय सर, क्योंकि हमारी फाउंडिंग मेंबर की अभी जो वैल्यू है ना, अभी किसी को पता ही नहीं है। बराबर है उनका भी। वासवी बेटा, इसको लाइव क्लोज कर दें आप, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, और जो जुड़ा रहना चाहता है